हाय एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के फोर्थ मेथड की या फोर्थ टेक्निक की, दैट इज टर्नओवर रेट टेक्निक। देखिए, टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें जिसे स्कंद आवर्त भी कहते हैं, तो इन्वेंट्री टर्नओवर एक निश्चित अवधि में एवरेज स्टॉक के बार बार उपयोग से होता है और यह अनुपात इन्वेंट्री के उपयोग की स्पीड को बताता है। यह गति जितनी अच्छी होती है उतना ही अच्छा माना जाता है और ये कह सकते हैं हम वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 ये एवरेज स्टॉक को बताता है। और कौन कौन से रेशियो इसमें यूज किए जाते हैं, देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेशियो, स्लो मूविंग स्टॉक टू टोटल इन्वेंट्री रेशियो, और फिर इसमें एक और रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब हम बात करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की। देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एस्टैब्लिश इज रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड एवरेज कॉस्ट। किस किस के बीच में ये रिलेशन स्थापित करता है, किसका दर्शाता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल की कॉस्ट को, और एवरेज स्टॉक को। हायर द रेशियो हायर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ स्टॉक। फिर अब बात करेंगे सेकंड इसके रेशियो की, दैट इज एवरेज इन्वेंट्री टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेशियो। This ratio shows that how much part of total cost of production is kept in stock during a period. If ratio is higher, ratio अधिक है, this shows more working capital is blocked in stock. तो स्टॉक में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक्ड कर दिया गया है। और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन्वेंट्री टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ स्टॉक। फिर देखिए, थर्ड इसमें जो कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ मूविंग स्टोरेज टू इन्वेंट्री रेशियो। द इन्वेंट्री ऑफ सच आइटम्स इज kept low because of its low demand. तो कॉस्ट ऑफ स्लो मूविंग स्टोरेज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट ऑफ स्लो मूविंग स्टोर्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। फिर एक और इसमें कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। और इसके लिए क्या किया जाता है? स्टैंडर्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज डिटरमाइंड फॉर द पर्पस एंड इट इज कंपेयर्ड बाय एक्चुअल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। स्टैंडर्ड डिसाइड करके उसके बाद इसको किससे कंपेयर करते हैं? एक्चुअल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से इसको कंपेयर करते हैं। इफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज हायर देन स्टैंडर्ड टर्नओवर रेशियो, इट इज गुड फॉर द कंपनी। और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे? इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स इक्वल्स टू एक्चुअल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपॉन स्टैंडर्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? चलिए इसको एक क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री रेशियो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड फॉर द ईयर 2019। देखिए, कंपनी दे रखी है, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 50,000 फॉर एक्स एंड 1,20,000 फॉर वाई। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 फॉर एक्स एंड 2 lakh फॉर कंपनी वाई। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 फॉर एक्स एंड 1 lakh फॉर कंपनी वाई। Total cost of production 8 lakh for company X and in Y 6 lakh. Average cost of slow moving 4,000 in X and 7,000 in Y. Standard turnover ratio equals to 5:1. Clear? तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
सॉल्व कर लिया जाए इसको। तो देखिए कंपनी एक्स और कंपनी वाई। क्लियर? इसको और अच्छे से देख लेते हैं। देखिए वाई सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है इधर 50,000 और यहाँ दिया हुआ है 1,20,000। इसमें हम ऐड कर देंगे परचेजेस कितना दिया हुआ है यहाँ 2,50,000 और यहाँ दिया हुआ है 2 लाख। क्लियर? कितना हो गया ये 3 लाख और यहाँ हो गया ये 3,20,000। क्लियर? अब इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया इधर ये लिया हुआ है 20,000 और इधर दिया हुआ है 1 लाख। तो ये आ जाएगा 2,80,000 और इधर आ जाएगा 2,20,000। क्लियर? अब एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा 35,000 इन एक्स एंड 1,10,000 इन वाई। क्लियर? ये अपनी फर्स्ट स्टेप पूरी हो गई है। अब हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। क्या है फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ मटेरियल consumed upon average cost of stock. So company X equals to 2,80,000 divided by 35,000 equals to 8 times company Y equals to 2,20,000 divided by 1,10,000 equals to 2 times। क्लियर? ये हमने कैलकुलेट किया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम एक तरह से और इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज। क्लियर? इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेज ड्यूरिंग द ईयर अपॉन इन्वेंट्री turnover ratio. So company X equals to 365 days in a year और इन्वेंट्री टर्नओवर कितना आया 8 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 45.6
days. Clear? Now company Y equals to 365 days in a year अपॉन 2 टाइम्स हुआ ये, तो ये आ जाएगा 182.5 days. क्लियर? चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं सेकंड रेशियो, दैट इज इन्वेंट्री टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेशियो. क्लियर? कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे? इन्वेंट्री टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेशियो इक्वल्स टू एवरेज इन्वेंट्री अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 100. तो देखिए कंपनी एक्स के लिए हो जाएगा ये, एवरेज इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट की 35,000, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है ये 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4.375%. क्लियर? अब निकाल लेंगे कंपनी वाई के लिए. एवरेज इन्वेंट्री निकाला हमने 1,10,000, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है इसका 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया है 18.33%. क्लियर? सेकेंड रेशियो है ये. अब कैलकुलेट करेंगे थर्ड रेशियो. कौन सा है? स्लो मूविंग स्टॉक टू टोटल इन्वेंट्री रेशियो. क्लियर? फॉर्मूला है स्लो मूविंग स्टॉक टू टोटल इन्वेंट्री रेशियो इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट ऑफ स्लो मूविंग स्टोर अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. क्लियर? तो कंपनी एक्स इक्वल्स टू एवरेज स्टॉक ऑफ स्लो मूविंग स्टोर दे रखा है ये 4,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट किया है 35,000, ये आ जाएगा 1:8.75 फॉर कंपनी एक्स. और कंपनी वाई के लिए कैलकुलेट करेंगे. ये है एवरेज स्टॉक को स्लो मूविंग स्टोरेज 7,000 डिवाइडेड एडमिन इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट किया है 1,10,000, तो ये आ जाएगा 1:14.29. क्लियर? अब कैलकुलेट करेंगे फोर्थ रेशियो
इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स इक्वल्स टू एक्चुअल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपॉन स्टैंडर्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100 कंपनी एक्स इक्वल्स टू एक्चुअल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 और इन्वेंट्री स्टैंडर्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू आ जाएगा 160% और कंपनी वाई के लिए कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकला है 2 और स्टैंडर्ड दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ जाएगा 40%। तो देखिए परफॉर्मेंस ऑफ एक्स इज गुड एज हायर द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स ट्रीटेड गुड। तो इस तरह से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट कर लेंगे और ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। तो देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इन्वेंट्री की सीमा निर्धारित करने तथा सामग्री हेतु पॉलिसीज निर्धारण करने में सहायक होता है। मटेरियल और इन्वेंट्री टर्नओवर अधिक होने पर कम पूंजी विनियोजन की आवश्यकता होती है। यदि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम है तो अधिक पूंजी विनियोग की आवश्यकता होती है। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से धीमी गति वाले स्टॉक जो स्लो मूविंग स्टॉक है या हम कहेंगे जो निष्क्रिय स्टॉक है डोरमेट स्टॉक है उसका पता चल जाता है तथा प्रबंधक यह प्रयास करते हैं कि ऐसे स्टॉक में अनावश्यक कैपिटल ना फंसे। साथ ही जो अप्रचलित स्टॉक है ऑब्सोलेट स्टॉक की बात कर रहे हैं उसको तुरंत बेच देना चाहिए या अलग कर दिया जाना चाहिए और ऐसे स्टॉक को बेचने पर जो लॉस होता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस में